ये यही संसार है। संसार का लक्षण देखा जाए तो यही है। चलती गाड़ी में रुकावट आ जाना और वह रुकावट देखा जाए तो अच्छी चीज में रुकावट आती है। तो दिनेश भाई, कभी गलत चीज में रुकावट नहीं आई। अगर गलत कार्यों में अगर रुकावट आ जाए तो ये संसार सिमटने में देर नहीं लगे। करुणा जी, हाँ, फिर ये उससे अपन को निराश नहीं होना चाहिए। चलते हैं अपन। सम्य दर्शन का विषय चल रहा है और सम्य दर्शन जो है जिसमें दर्शन प्रतिमा का वर्णन दिया है और उस प्रतिमाओं को पवित्र बनाना, निर्दोष पालन करना, उनके 8 अंग हैं और उन 8 अंगों में अंग जो है ये अपने जीवन में होना अनिवार्य है। अगर हमारे दिनेश जी, आपका फोटो ठीक नहीं है। हाँ, ठीक। और उसी का ये परिणाम है। मैं कल चिंतन कर रहा था, जब प्रारंभ में ही उस सम्यक दर्शन के बारे में इतना कह दिया, 8 अंग, और आज बड़े से बड़े अब मैं नाम तो मैं नहीं लूंगा, हम तो ये चीज देखने में नहीं मिली। 8 अंगों का तो लोप हो गया, चाहे वो व्रती हो और चाहे महाव्रती। यहाँ सम्य दर्शन का बात कहना अलग चीज है और सम्यक को धारण करना अलग चीज। और उस जब तक हम उस वस्तु को जब तक हम धारण नहीं करेंगे, हाँ आशीर्वाद है, जब तक हम उस वस्तु को हम धारण नहीं करेंगे, जब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं। और इसी का मुख्य कारण है कि हम सभी जितने भी जीव हैं दुखी,
दुख का और कोई भी कारण नहीं। इतना ही कारण है कि हमने जो धारण करने की चीज है मात्र वह टेबल कोट में ही रखा, मतलब उसे अपने चिप में रखा है। जीवन में उतारने के लिए हमने कुछ नहीं, हमने मात्र अपने जबान से बोलने तक ही धर्म को रखा है। क्योंकि धर्म की परिभाषा ठीक है समझ लिया है, परंतु उस धर्म को हमने अंतरंग में उतारने का प्रयत्न नहीं। तो इसी चीज को मैं चिंतन कर रहा था, तो मेरे को एक बात याद आई थी। आचार्य गुरुवर महान तपस्वी थे और उन्होंने एक कोल्हापुर में एक जब स्वाध्याय करा रहे थे, सभी साधु थे, उन्होंने कहा भाई आप जितने भी त्यागी बैठे हैं, जितने भी मुनिराज हैं, अपने को मुनिराज या साधु या तपस्वी मान के बैठ मन जाना। ना आप लोग जो हैं साधु हैं और ना आप तपस्वी हैं और ना आप मुनि हैं। दिनेश भैया जी, ये गुरु महाराज के उसमें ये है राज छिपा था। उन्होंने कहा कि देखिए आपकी कसाई कोई भी कम नहीं हो। आपने घर छोड़ा, दूसरा घर बसा लिया, शिष्यों का घर बसा लिया। मतलब घर क्या बसा लिया, मतलब शिष्यों से आपका जुड़ाव हो। और इसी कारण से आचार्य कुंद स्वामी ने आचार्य भगवंतों के लिए कहा, क्योंकि आचार्य को गृहस्थी कहा है, गृहस्थ कहा है। आचार्य को क्या कहा है, गृहस्थ कहा है। और इसलिए कहा है कि वह जब समाधि के लिए, तो उनको वह पद त्याग करना पड़ता है। अगर इस आचार पद से ही अगर मोक्ष समाधि हो, तो फिर वह त्याग क्यों? दिनेश भैया जी, ये आचार्य ये भी समाधि में बाधक है। तरुण भैया जी, समझ में आया? तो उन्होंने कहा कि आप मात्र गृह त्यागी हो। अभी और जितना जितना आपने अपना त्याग किया है उसका आपको फल मिलेगा। ठीक है, परंतु अभी मुनि नहीं हो,
मुनिराज की श्रेणी बहुत ऊंची है। हम अपने को मुनि कहने पर और मुनि सुनने पर जो फूल की कुप्पा होती है, स्वास्थ्य ज्यादा खराब है तरुण भैया जी का, ऐसा दिख रहा है। समझ में आया? मौसम भी खराब चल रहा है, मौसम का प्रकोप है और पहले से ही दिक्कत रही है। तो यहाँ आचार्य भगवंत ने कहा कि मुनि जब शोभा को प्राप्त होता है, जब साधु जब से वो दीक्षा ले और जब तक उसकी समाधि हो, जब तक मौन साधना, क्या करे? जब वह मुनिराज है और वह पर तो समय कि चलने में फिरने में, मतलब आहार ध्यान निहार सब में अगर उनकी साधना अगर है तो साधु। अगर ये चीज उनके पास नहीं है, वो अपने को साधु मानता है या साधु सुनने पर खुशी होता है कि मैं साधु हूं, तो ये अपने लिए घाटा कर रहा है ना। तो आचार्य भगवंत ने जब कोल्हापुर में उन्होंने संबोधन किया, उन्होंने आज जितने भी दिगंबर साधु हैं वह गृह त्यागी तो हो सकते हैं, उन्होंने गृह का त्याग किया है, परंतु साधना वो नहीं, मौन वो नहीं जिससे वह उसकी आत्मा का कल्याण करने में सहयोगी बने। तो उस समय एक व्यक्ति भी बैठा था स्वाध्याय में, तो उसने एक प्रश्न कर दिया कि महाराज जी, हम इनको मुनिराज ना माने, साधु ना माने तो क्या माने? करुणा जी, इनको हम साधु माने, इनको हम मुनिराज माने या नहीं माने, इनकी हम पूजा आहार विहार निहार में हम भैया वृत्ति में सहयोग करें या ना करें? तो आचार्य श्री ने कहा कि आप इनको अगर मुनि ना मानो, इनको अगर आप साधु ना मानो, इनको अगर पूजा ना करो, नमोस्तु ना करो, ठीक है, और उनकी भैया वृत्ति में ना लगो, तो आपके लिए नरक जाना निश्चित है। भला संसार का भ्रमण है आपके लिए। क्या कहा? समझ में आया नहीं आया? क्योंकि इनके उस वितरागता को देख करके, नग्नत्व को देख करके हम अपनी भावों की शुद्धि करने के लिए हम इनके पास आए हैं, ना कि इनकी हम भावों की शुद्धि कराने के लिए। दिनेश भैया जी, हम इन साधुओं के पास आए हैं, इन साधुओं के पास हम नतमस्तक हो रहे हैं,
ठीक है, तो हम अपने भावों की शुद्धि कर रहे हैं, और वहां आकर के साधुओं के पास आकर के अगर हम परपंच की बात करते हैं तो तुम्हारा भी पतन का कारण बनता है और साधु के भावों को बिगाड़ने में वो आपका कारण बनता है, तो दोनों का ही पतन निश्चित होता है, इसलिए दोनों ही पाप की भागीदार। क्या है दिनेश भैया जी? तो हमें साधु के पास जाते समय वहां पर साधु के दर्शन करने के लिए जाए, तो वहां पर अपन बड़े ही विनय के साथ हमें क्या बोलना चाहिए, हमें क्या कहना चाहिए, हमको कैसे बैठना चाहिए, ये सब कुछ हमारे उस विनय के अंदर समाहित तो होना चाहिए, तो साधु से वह रत्नों के पिटारे को उठा करके लेके आ सकते हैं। अगर विनय नहीं है और साधु के पास जो पिटारा रखा हुआ है, तो हम साधु को आंख मिचोड़ी तो करा सकते हैं, परंतु आप वहां से पिटारे को उठा करके नहीं ला सकते। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं, आवाज सही आ रही है? तो आज यहां पर जैसे यहां देखेंगे, जैसे किसी व्यक्ति के अंदर कुछ कमियां अवश्य होती और कमी के साथ में कुछ अच्छाइयां भी होती, ना तो हर जगह पूरी कमियां मिलेंगी और ना कहीं पर हर जगह सारी अच्छाइयां मिलेंगी। आप भगवान के दर्शन करने जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो वहां पे उस जगह पे भी सब कुछ आपके अनुकूल नहीं मिलती, और जब अनुकूल चीजें नहीं मिलती तो वहां अच्छा ही लगता, और कह भी देते हैं कि यहाँ व्यवस्थित नहीं। तो दिनेश जी,
गुरु के पास जाते हैं तो वहां पर भी यही स्थिति है। गुरु अगर उपदेश दे रहे हैं, उपदेश में अगर किसी का नाम छूट जाए तो वह कल से आना बंद कर दे। तो क्या है कि तो यहाँ ये बात आ रही है निकल के, अपनी बात को पकड़ना है। जब किसी के द्वारा कोई भी गलत कार्य देखा जाए, इसमें बड़ी कौन की बातें होंगी, और उसे ढक देना, तो कालांतर में आपके ऊपर कितना भी बड़ा कोई आरोप लगे, वह आरोप आपका लग नहीं पाएगा, वह आप स्वयं सरल रूप से बच जाएंगे। मैं अपने जीवन की एक बात कह रहा हूं, कुछ हमारे ऊपर पहले पुट चढ़ा था। मैं आज ज्यादा नहीं बोलूंगा, कल मैं पूरा समय दूंगा आपको, ठीक है। कल जो है हाँ, जब फुट किसी मैं नाम उसका किसी का नहीं लूंगा, फुट चढ़ा था, तो जब मैं दिगंबर संतों के पास जब जाता था तो निगाहें मेरी दो प्रकार की होती, समझ में आया? क्या कर रहे हैं, कैसे बैठे हैं, तो वह चीज मैंने उसको ये चीज देखी कि जब जैसे जैसे मैंने उन साधुओं के बारे में जैसे जैसे सोचा था, वह मेरे जीवन में वैसा ही वैसा जीवन में आया। और जब मैंने उसका आलोचना की उन्हीं साधुओं के पास जाकर के, तो वह ऐसे धुल गया कि जैसे ये दोष कभी हुआ ही नहीं। क्योंकि ये ताला जिस चाबी से लगता है तो उस चाबी से ही खुलता है। तो कुछ लोग तो उसे उसी चाबी से तुरंत खोल लेते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उसे ताला लगा करके चाबी छुपा के रख देते हैं, और जब उदय में आता है तो उसे शेम करना। आपने सुना होगा श्रीफल चरित्र का, आपने वर्णन तो पढ़ा ही है, कथा भी आपने पढ़ी होगी। मैना सुंदी श्रीफल कोटि भट्ट, उन्होंने जो कर्मों का बंध किया तो साधु से किया था। और आपने देखा, और भी देखा होगा, सीता का भी कर्म का बंध हुआ, जो वन वन घूमी, उसका भी साधु से पहले का संबंध था। आप उठा के देखिए, इतिहास उठा, अंजना को देखिए, उसका ही संबंध जो है साधु से ही था। कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि जिस चाबी से हमारा ताला लगा है तो हमें उस चाबी से ही ताला खोलना पड़ेगा, और अगर वो चाबी गुम हो गई है तो वह ताला टूटने वाला नहीं, दूसरे की किसी
किसी चाबी की दूसरे से खुलने वाला नहीं, और ऐसा कोई हथौड़ा भी नहीं है कि वो उसे तोड़ सके। उसके लिए तो तीर्थंकर का हथौड़ा चाहिए। दिनेश भैया जी, विचार करें। तो जितने भी हमारे जीवन में, अब यहाँ ये बात निकल के आती है, उपगहन अंग होता है, और उपगहन अंग का मतलब है कि किसी त्यागी ने अगर कोई गलती हो गई है चारित्र्य मौनी कर्म की वजह से, क्योंकि दर्शन और ज्ञान ये अलग है विषय, और चारित्र्य मौनी का विषय अलग है। तो जब चारित्र मौनी कर्म का उदय आता है और उसके कारण से अगर कुछ उसकी गड़बड़ होती है, तो हमें उसे ढकना चाहिए। इसमें दो की हानि होती है, एक की नहीं। कितने की हानि होती है? दो की है, बल्कि तीन की। तीन जगह निशान लगता है। एक तो उसकी हानि हो रही है कि जो गलत कर रहा है, जिसके चारित्र मौनी कर्म के वजह से उसने जो गलत किया है उसकी तो हो ही रही है। अगर हमने उजागर किया तो उससे जहां जहां तक तेरी आवाज पहुंचेगी, दिनेश भैया, और जितने लोग तेरी वह अनुमोदना करेंगे, आप तो अनुमोदना भी कराते हैं, नहीं कराते क्या? अनुमोदना भी कर देते हैं। उन्हें पता नहीं कि अनुमोदना का फल कितना बड़ा होता है। जब अच्छा अच्छे के लिए अच्छा होता है तो बुरे के लिए बुरा भी होता है। अनुमोदना बुरे के लिए नहीं की जाती, अनुमोदना अच्छे के लिए की। क्या है? तो यहाँ कह रहे हैं कि अगर हमने किसी के उस, जहां जहां हमारी आवाज जहां तक पहुंचेगी और जो जो उसकी अनुमोदना करेंगे, उन सभी को उस पाप में शामिल होना ही पड़ेगा। करुणा जी, और जो जो उसमें, और उसका सबसे बड़ा मुखिया कौन होगा? दो होंगे। जब भोगने का समय आएगा तो उसके दो मुखिया होंगे और सेना बहुत बड़ी होगी। जिसके चार तीन मौनी कर्म के वजह से जो हुआ है वो, और जिसने उसके बाहर तक पहुंचाने का जो इसने बीड़ा उठाया है, वो ये मुखिया हो गए। और जितने अनुमोदना की है वह सभी, जब भी कर्म का उदय आएगा तो एक साथ ही भोगेंगे। इसलिए हमें गलत चीजों पर नजर नहीं डालनी चाहिए, उसे ढक देना चाहिए।
दिनेश भैया जी। और हमें इतना अगर सुनना है और सुन करके हमें अपनी आंखें बंद करके और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, मैं आज ऐसा त्यागी के प्रति के बारे में सुन रहा हूं या देख रहा हूं, ये सब मिथ्यात हो जाए, समझा। हे भगवान, उसका कल्याण हो, उसकी सद्बुद्धि हो, समझा। और जिस स्थिति में मैं आप देख रहा हूं, आगे कालांतर में ना देखूं, क्योंकि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। क्योंकि आज हम जिसके बारे में हम गलत सोच रहे हैं, गलत जान रहे हैं, और कुछ क्षण में आप तो उसी में ही है कि वो गलत है, गलत है, पर भावों की तीव्रता बहुत आगे हुआ करती है, और उसकी भावों की उसने आप जो है सोचने में लगे हो, प्रचार करने में लगे हो, अखबार में छपाने में लगे हो, और इधर जो आप मीडिया में लगे हुए हो और उसको भाव हाईलाइट कर रहे हो, परंतु उससे भावों में उतने कम समय में ही उस साधक ने, उस त्यागी ने गुरु से अगर क्षमा याचना और आलोचना करके और उसका प्रायश्चित अगर ले लिया, और वो गुरु से ले या ना ले, उसकी भावों में अगर पवित्रता आ रही है कि मैंने गलत काम किया है, हे भगवान, क्या मैं ऐसा गलत काम अब कभी आगे नहीं करूंगा, क्या, और अपनी शुद्धिकरण कर लेता है, तो वो अपनी भावों ऊपर पहुंच जाता। तो आप किसकी आलोचना कर रहे हैं? आपकी दृष्टि तो वही दिख रही है ना, अमुक साधक, पर उसने सब गंदा गंदगी मांझ मूझ के रख दी, कचरा फेंक दिया। तो आप जिस समय आलोचना कर रहे हैं, तो उस समय आप जो है क्या, वो है साधु की आलोचना कर रहे हैं, और साधु की आलोचना क्या आपकी पतन का कारण बनता है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं, उन्होंने इस बात कह दिया है कि जो सम्यक दृष्टि हुआ करते हैं उनके लिए उपगहन अंग कहा। कौन सा अंग दे दिया? दबा दो, ठीक है। तो आज अपन इतनी ही चर्चा करेंगे, कल हम विस्तार से और लेंगे। तो आज थोड़ा स्वाद, हाँ, आज वैसे तो ठीक है, फिर भी जो है थोड़ा एकदम वजन नहीं देना चाहिए, ठीक है। और कल भी जो है अपन सुबह जाप तो चलेगी, वो चल रही वैसे ही, फिर 9 बजे विधान भी चल रहा है, ठीक है। वो सारे काम बराबर चल रहे हैं। जब तक तो थोड़ा शरीर की स्थिति थोड़ी और सुधर जाए, ठीक है, क्योंकि शरीर है, शरीर को अपने हिसाब से गड़बड़ हो जाएगी नहीं। तो उसमें क्या है कि कल से प्रवचन का समय 9 बजे रखेंगे, ठीक है। 9 बजे से है। इसमें हाँ, क्योंकि वो दिक्कत आती है और सुबह जल्दी निकलने में थोड़ा, आज भी जो है कमर में दर्द जो है अभी है, बैठने में दिक्कत होती है। थोड़ी क्या है कि वो होता है कि मतलब कोई बरसात का समय है, और जो बुखार भी मौसम का चल रहा है, किसी को नहीं छोड़ता। हमारे तरुण भैया जी का भी स्वास्थ्य बहुत गड़बड़ दिख रहा है, आशीर्वाद है, ठीक है, जल्दी स्वस्थ हो। सभी को आशीर्वाद है, और कल मिलेंगे अपन 9 बजे, और जो है सुबह जो जाप चल रही है वो जाप चलेगी, ठीक है। और आज बंद कर दिया बीच में, कल से जूम बंद नहीं की जाएगी, बराबर चलती रहेगी 10 बजे तक, ठीक है, बीच में गैप नहीं होगा।